सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं आ गया हूं पंजाब चुनाव की सबसे हॉट सीट अमृतसर ईस्ट में। ये सिद्धू परिवार की सीट है। 2012 में इस सीट से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी विधायक बनी और 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू यहां से लड़े और विधायक बने और इसके बाद मंत्री भी बने। लेकिन इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को उन्हीं के घर में चुनौती देने के लिए आ गए हैं। अपनी मजीठा विधानसभा सीट छोड़कर विक्रम सिंह मजीठिया, जो कि 3 बार के विधायक हैं और पंजाब सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं हॉट सीट अमृतसर ईस्ट में। आइए शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू से, जो अमृतसर ईस्ट के मौजूदा विधायक हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। थोड़ा पीछे आ जाना यार, भाजी थोड़ा पीछे आ जा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गली चलो 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 साढ़े मम्मी है आप ले होने की हाल है जित का सरोपा। अच्छा जी, ये जित का सरोपा लो दुगल साहब आओ, बिजी भा जैपी आओ, आ जाओ दुगल साहब आ गए जी। कोई साडा नौजवान बुजुर्ग देखो दूरों ट्रैक तो आई इधर आ ओए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू साहब आज अपने अमृतसर ईस्ट हल्के में, यानी कि आप खुद अपने लिए ही प्रचार कर रहे हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है आपका अपना अमृतसर ईस्ट का, ये पिछली बार से कितना अलग है या कितना मुश्किल हो सकता है? चोर डाकू उचक्के लुटेरे जिन सबका राजनीति धंधा है, वो अपना धंधा बचाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें ये पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा। इसलिए ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई,
ये सारे 25 साल से पंजाब को लूटते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, पर्चे डलवाते रहे हैं और पंजाब का जो खजाना है उसे खोरा लगाते रहे हैं। इसीलिए ये जो भय है, ये जो डर इन्हें सताता है। और ये जो मजीठिया है ना, इसे तो हम पिस्सू कहेंगे, चिच्चड़ होता है ना, जानवर का चिच्चड़ होता है। हमने असल वो झोटा मारना, पंजाबी कहते हैं झोटा मारना, चिच्चड़ आपे मर जाना। असलो गल सही है कि नहीं? आपा झोटा मारना है और झोटा हैगा बादल, वो लगता भी झोटे जैसा ही है, समझे कि नहीं? तो वो ध्यान भटकाने के लिए इसे भेजा गया है, मुद्दों से परे करने के लिए, क्योंकि इन्होंने राजनीति की ही ऐसे कि जब इलेक्शन आता है एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, कोई एजेंडा ना हो। देखिए, पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। द सॉल्यूशन लाइज इन किलिंग द माफिया पॉलिटिकली, गेटिंग दैट मनी आउट ऑफ द माफिया, और वो स्टेट के रिसोर्सेज में डाल के, सेंटर की स्कीम्स में डाल के, उसे डबल करके लोगों का वेलफेयर कर सके। आज आम गरीब आदमी इतना गरीब हो चुका है, इतना पछड़ चुका है, ये 100 परिवार जो 25 साल से राज कर रहे हैं, कि वो 55,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस इस कर्जे को उतारने के लिए दे रहा है, और अमीर 225 करोड़ दे रहा है। टोल टैक्स, तेल पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, हर चीजों पे टैक्स। इसलिए ये जो नवजोत सिंह सिद्धू, अगर ये नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ही लड़ना था तो मजीठा छोड़ के आता, वहां तो अपनी घरवाली को स्थापित करके आया है, समझा नहीं? या तो अकेला कि आपने चैलेंज किया था, उन्होंने अगर मेरी घरवाली कहीं और लड़ रही है, कह रहे हैं सीट उन्हीं के पास है, तो उसी के पास है। अर्धांगिनी कौन होती है? अगर मैं क्यों कह दूं, अगर दे ना तो जनानी तो इस्तीफा नहीं दवा दे, किसे वर्कर नु थे है दम तेरे च। इस करके ये सारे घुल मिल के घी खिचड़ी होके नवजोत सिंह सिद्धू को हराना चाहते। ये पहली बार नहीं हुआ। जब इसकी बहन जी थी, ये पहली बार जब एमएलए बना ना, तो इसकी बहन जी घर से भाग गई थी। उसने कहा मेरे भाई को बनाओ। 4 बार के एमएलए थे, इसको मंत्री बनाया गया, समझा? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इसकी क्वालिफिकेशन है गन्ने से गंडेरी मीठी, गुड़ से मीठा राला, भाई से भतीजा प्यारा, सबसे प्यारा साला। ये साला है, इसकी क्वालिफिकेशन साला है, समझा नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ ओए साला सुखबीर दिया। तो ये जो इसकी असली क्वालिफिकेशन है वो यही है। ये कहता है अचीवमेंट्स। मैं कहता हूँ मेरी 50 पुश्ते, इसकी 150 पुश्ते। जाओ करतारपुर का लांगा एक, समझा ना? तेरी अचीवमेंट, तूने कम से कम नहीं 20-30 हज़ार पर्चे डलवाए होंगे लोगों पे, उनकी बाजू मरोड़ी, उन्हें डराया होगा, धमकाया होगा, उन्हें जेलों में फेंकवाया होगा। तूने कम से कम नहीं लाखों माओं को विधवा बनाया होगा चिट्टा बेच के। ये जो इसके खिलाफ एनडीपीएस हुआ है, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। ये ईडी के साथ एसटीएफ, पुलिस रिपोर्ट्स, भोला 6 करोड़ मामला जो ड्रग का था, उसमें एक डीएसपी ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। यही करवाता था। मतलब कोई आदमी इतना लालची हो सकता है कि इस स्तर पे गिर सकता है कि एक पीढ़ी को तबाह कर दे। वी आर नॉट फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली पीढ़ी के लिए ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोस्त। इसलिए ये रेत माफिया भी है, ये भू माफिया भी है, ये शराब माफिया भी। दिस ही इज ऑल इन वन माफिया। विक्रम सिंह मजीठिया का कैंपेन देखते हैं, चुनाव प्रचार देखते हैं, जो अपना हलका छोड़कर, अपनी विधानसभा सीट मजीठा छोड़ के अमृतसर ईस्ट पे आए हैं, और इन्हीं की वजह से अमृतसर ईस्ट इन चुनावों की सबसे हॉट सीट बनी है। आइए
ਜੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ 2004 ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MP ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਬਣਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਲਏ, MP ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਗਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ, ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਹਲੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਈਸਟ ਅੱਜ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ मैं कह सकता जिथे कोई डेवलपमेंट नहीं, जिथे कोई सुख सहूलत नहीं, जिथे हस्पतालों के प्रबंध माड़े, जिथे स्कूल के प्रबंध माड़े, जिथे वायदा सी कि घर घर नौकरी मिलू, अज क्यों गल है कि उत्थे सहूलत नहीं मिलती। जिवें रेलगड्डी की सवारी करी दी होंगी, उत्थे लिखा सवारी आपके समान ली आप जिम्मेवार है। जे ध्यान करोगे तो वधिया MLA मिल जू, MLA वो मिल जू जेड़ा ये ना करू सिद्धू वांगू नौकरी कोई दिती नहीं ते कहंदा ठोको ताली, पेंशन लगी नहीं कहंदा ठोको ताली, SC वजीफा मिलिया नहीं कहंदा ठोको ताली, शगन स्कीम मिली नहीं कहंदा ठोको ताली, काम कोई कीता नहीं मगर कहंदा ठोको ताली, बोल चुकना नहीं कहंदा ठोको ताली, घर जाए नूं लभना नहीं कहंदा ठोको ताली। ते साध संगत जी जिन्हें बोल नहीं चुकना, थोड़े काम मसले हल नहीं करने, जे कोई काम कराउण चले जावे ओनू कहंदा मेरा लैवल नहीं करना कहंदा ठोको ताली। ते भरा तू लैवल थले लियाउंदा नहीं, लोकां दा लैवल उत्ते जांदा नहीं ते लोकां ने फिर तेरे तो कराउणा की आ। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया हैं जो कि अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी वजह से ही ये हॉट सीट बनी है अमृतसर ईस्ट। ध्यान करियो, ध्यान तगड़े हो कहने लोड़ा ही है नहीं कहना था और ठीक है साहब आओ 2 मिनट जान दो मेरे प्रोग्राम है फिर मैं आऊंगा। चलो मैं लाली वीर ना घर आके मिलूंगा। हां जी लाली वीर ना घर आके मिलूंगा। मोस्ट वेलकम तगड़े हो सर पहला सवाल यही आप नहीं हो जाना, आप मजीठा छोड़ के सर अमृतसर ईस्ट क्यों आए हैं चुनाव लड़ने? लोगों की मांग है जी, लोगों की पुकार है हाँ। कि जिस इंसान को 18 ईयर्स 18 साल इस हल्के दे लोगों ने MP भी बनाया, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, और जो नवजोत सिंह सिद्धू हर सरकार में जिनका बोलबाला रहा है, इस हलके का हालात इतने खराब क्यों है? इस हलके में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? इस हलके में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इतना बुरा हाल क्यों है? लोग ये सवाल पूछते हैं। नॉन अवेलेबल, नेवर अवेलेबल, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं, कभी फोन नहीं उठाते। लोगों ने मन बनाया कि अब अमृतसर ईस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू से आज़ादी लेनी।
उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी राजनीति में ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, उसी तरह से जीवनजोत कौर को भी राजनीति में ज़्यादा समय नहीं हुआ है और वो पहली बार चुनाव लड़ रही है। ये बताना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि जहाँ पर जो बाकी दो कैंडिडेट हैं, सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने अपनी संपत्ति 41 करोड़ रुपए घोषित की है। मजीठिया साहब जो हैं, विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपए घोषित की है। वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवनजोत कौर ने अपनी संपत्ति कुल 39 लाख रुपए घोषित की है। डेफिनेटली मैम, एक्चुअली आम आदमी पार्टी आने के हमें कितने बेनिफिट्स हैं हमें पता है। तो पार्टी कोई भी रहे, कांग्रेस या पार्टी या फिर जब जनता के काम होते हैं ना, तब उनका कुछ हमारे लिए ना बेरोजगारों को, ये वाहिद आम आदमी पार्टी डेफिनेटली बहुत उम्मीद है हमें इस पार्टी से। ये पार्टी नहीं, एक्चुअली हमारे पंजाब की शान बन चुकी है ये पार्टी, और हम चाहते भी हैं कि आम आदमी पार्टी आए। बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें, नहीं मतलब लाइक बच्चों को नहीं, यंगस्टर को नहीं, मतलब सीनियर सिटीजन। आप क्या करते हैं वैसे? अभी फ्री हैं 15 दिन के लिए? या हम फ्री अभी आगे कैंपेन कर रहे हैं हमारे। डेफिनेटली आई विल, आई एम ऑलवेज विद यू। उनका नंबर लो। ठीक है, हाँ जी, वोट डालो। जितेगा भी जितेगा, झाड़ू वाला जितेगा, जितेगा भी जितेगा, झाड़ू वाला जितेगा। हॉट सीट अमृतसर ईस्ट से आम आदमी पार्टी ने जीवनजोत कौर को उम्मीदवार बनाया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि जो दो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सब लोग जान रहे हैं, पूरे देश में लोग जान रहे हैं, चाहे वो सिद्धू साहब हों, चाहे वो मजीठिया साहब हों। आपको नहीं जानते, इसलिए मैं चाहूँगा पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लोगों को बताएं, केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों को भी बताएं। नमस्कार, थैंक यू शरद। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम जीवनजोत कौर है और पिछले 25 साल से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पैड वुमन ऑफ पंजाब के नाम से मुझे जाना जाता है और 3 स्टेट्स में एंड लंदन में हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था इस प्रोजेक्ट का। पंजाब की जेल्स कवर की हैं, एक स्कूल है अंडर प्रिविलेज सेक्टर के लिए, स्लम अडॉप्ट किए हुए हैं। सो ये सोशल वर्क है। 2015 से बहुत एक्टिवली आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, टिपिकल आपियन हूँ और मजीठा की सारी कैंपेन 2017 में मेरे पास थी। सो यस, एंड उसके बाद आई वॉज द को प्रेजिडेंट स्टेट वुमेन विंग। हाँ जी, और स्पोक्स पर्सन भी हूँ और अब मैं ज़िला प्रधान भी थी। एंड देन फिर अरविंद जी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेवारी दे दी। और अब ये बताइए कि जहाँ इतने बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं, इतनी पुरानी पार्टी हैं, देखी वाली पार्टी हैं, ऐसे में आपकी एक लगभग नई पार्टी है और एक बिल्कुल ही आप नई कैंडिडेट हैं, तो अमृतसर ईस्ट के लोग आपको वोट क्यों दें या क्यों देना चाहिए? देखिए, जितनी बड़ी मर्जी पार्टियां हों, लेकिन जो फैक्ट है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पिछले 70 साल से इन दोनों पार्टियों ने अदल बदल के लोगों पे राज किया है और आज पंजाब को उस हालात पे पहुंचा दिया है कि पंजाब का हर वर्ग आज सड़कों पे है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है हमारे लीडरों ने हमको धोखा दे दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली में ये कह के वोट मांगा कि अगर आपको लगता है कि हमने काम किया है तो हमें वोट डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। दूसरा आपका सवाल कि ईस्ट के लोग हमें क्यों वोट करें जब हम न्यू पार्टी हैं।
मेरा ये मानना है कि जब कुछ बहुत पुराना और स्टीरियोटाइप चल रहा होता है तो उसको नया ही तोड़ सकता है। जैसे शीला दीक्षित जी को अरविंद जी ने हराया था, तो अरविंद जी ने भी पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था। दूसरी बात ये कि इन दो बड़े हाथियों की लड़ाई में कहीं ना कहीं विधानसभा और लोगों के जो मुद्दे हैं वो खो गए हैं। इन दोनों में से किसी एक को भी हमने ये कहते हुए नहीं सुना है कि विधानसभा का विकास हमारे एजेंडा पे है, लोगों का दुख दर्द है, हम लोगों की बात आगे लेके जाना चाहते हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं रहा है। सो ऐसे में वाहिद एक आम आदमी पार्टी है जो लोगों की आस उम्मीद पे पूरा उतर सकती है। और आप देख सकते हैं हम अभी भी डोर टू डोर कर रहे हैं और तकरीबन मुझे 1 मंथ से ऊपर हो गया डोर टू डोर करते हुए। और जैसे जैसे किया तो लोग ये कह रहे हैं कि मैम आप तो अब आई हैं, लेकिन हम तो पहले ही मन बना चुके हैं कि हमने वोट आम आदमी पार्टी को डालना है। एक सवाल ये है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है तो वोटर ही जानते होंगे, लेकिन जो बाकी दो कैंडिडेट्स हैं, मैं देख रहा था सिद्धू साहब की संपत्ति 41 करोड़ रुपए उन्होंने घोषित की है, मजीठिया साहब की 12 करोड़ रुपए, आपकी 39 लाख। तो लोग ये कैसे भरोसा करें या उनको करना चाहिए कि आप एक सामर्थ्यवान उम्मीदवार हैं। हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, संपत्ति सब कुछ नहीं होती, लेकिन ये भी एक फ़र्क डालता है। लोगों को लगता है कितना सामर्थ्य है इस उम्मीदवार में। ऐसे है कि मुझे लगता है कि ये कैसे मैटर करता है। लोगों को इस टाइम पे क्या चाहिए? लोगों को एक ऐसी पार्टी चाहिए जिसके पास नीयत है काम करने की और नीति है काम करने की। और रही बात ये कि कितना समर्थ है जिसको हम बोलते हैं, तो आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर जो 1.25 लाख के बराबर है। सो हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी सेना है, और सबसे बड़ी बात है लोगों का विश्वास और लोगों की जो हम पे आस है। सो उसके आगे कुछ भी फीका पड़ जाएगा। और इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बड़े दो हाथी हैं, इनको कहीं भी हल्के की डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपसी लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं और लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। ठीक है, आप बार बार हाथी का वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप थोड़ा सा और ये कहेंगी कि ये हाथी हैं और आप चींटी हैं जो उनकी सूंड में घुस जाएं तो उन्हें परेशान कर देंगी। ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ, लेकिन जब मैं लोगों में ये बात बोलती तो वो ये कहते हैं कि मैम हमको ये दो हाथी नहीं दिखते, हमें झाड़ू दिखती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब अमृतसर ईस्ट के लोगों को फैसला करना है कि जिस पार्टी को लगातार यहाँ पर जीत मिल रही है उसी को वोट देंगे, या जो पुरानी पार्टियां हैं जो पहले ही पंजाब में चुनाव लड़ रही हैं, जीतती आ रही हैं, उनको मौका देंगे, या फिर कोई नई पार्टी ट्राई करेंगे। अमृतसर ईस्ट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।